इसकी लुक की बात करेंगे तो लुक मुझे रोबोटिक लग रही है और काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन बनाई है कंपनी ने। दोस्तों ये जो बैटरी देख रहे हैं ये 2.3 किलोवाट की है और ये लिवगार्ड की है। इसकी वारंटी अगर मैं बात करूं, वारंटी आपको 5 साल की मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में 1 लाख से कम ईवी लेके आया हूं जो कि इलेक्ट्रिक की है और इसकी प्राइस आपको 90,000 पड़ जाएगी। 90,000 एक्स शोरूम प्राइस है, लेकिन इसमें आपको क्या क्या मिल जाती है एडवांस फ्यूचर 1 लाख से कम में, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे 1 लाख से कम बजट में ये सबसे बेटर कैसे है उसके बारे में आज टोटल डिटेल में बात करने वाला हूं। दोस्तों अगर आप सामने में देखेंगे तो कहीं से भी आपको पैनल गैपिंग नहीं देखने को मिलेगा और बाकी भी 1 लाख से कम बजट में ईवी आ रही है उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इससे थोड़ी कम है। और इसकी अगर बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो देखिए फाइबर है लेकिन मजबूत है। और दोस्तों इसमें खास क्या है, खास अगर मैं दिखाऊं तो ये जो क्रैश गार्ड है ये सबसे खास लगा मुझे, क्योंकि कंपनी फिटेड ये क्रैश गार्ड आपको फ्री में दे रही है, आपको अलग से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। और क्या क्या मिल जाएगा सामने में देखेंगे तो ये भी आपको फाइबर मिलती है लेकिन मजबूत है। और आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आगे में मिल जाती है। 90/12 इंच की टायर मिलेगी, लेकिन इसमें आपको कॉम्बो ब्रेक मिलती है जिसे CBS बोला जाता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों ये जो आप डबल देख रहे हैं इसे ही CBS बोला जाता है। 90/12 इंच की ट्यूबलेस टायर मिलती है, लेकिन आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेगी, इसमें आपको स्टील व्हील आती है। ये जो हेडलाइट देख रहे हैं ये हेडलाइट मुझे पुरानी मॉडल की तरह ही लगती है, लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव लुक के साथ आती है। और ये LED लाइट है, इसमें आपको अपर और डिपर दोनों मिल जाएगी। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखेंगे तो ये अपर और डिपर और पास लाइट के लिए भी यहीं से दिया गया है, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये LED लाइट है, नंबर प्लेट यहाँ पे है और पैनल गैपिंग मुझे देखने को नहीं मिला है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको बूट स्पेस आपको 42 लीटर की मिलती है। लेकिन अच्छी बात क्या है दोस्तों, इसमें आपको स्वैपेबल बैटरी मिलती है जो कि 2.3 किलोवाट की है। मैं आपको बूट दिखा दे रहा हूँ। बूट दोस्तों कैसे खोलना है, चाबी से ही खुलेगी, इसमें कोई भी रिमोट एक्सेस नहीं मिलती है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी बूट है। बूट स्पेस आपको 42 लीटर की मिल जाती है। और यहाँ पे जो है ये आपको स्वैपेबल बैटरी मिलती है। स्वैपेबल बैटरी अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। दोस्तों ये जो बैटरी देख रहे हैं ये 2.3 किलोवाट की है और ये लिवगार्ड की है। इसकी वारंटी अगर मैं बात करूं, वारंटी आपको 5 साल की मिलती है 75,000 किलोमीटर तक। और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो रही है चार्ज लगाने में तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। यहाँ पे एक लॉक देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का है, इसे जैसे प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगी। निकल जाने के बाद आप इजीली इसे निकाल पाओगे। हल्का सा झुकाना है और निकाल लीजिए। काफ़ी हैवी है ये बैटरी, आपको 18 से 20 केजी तक की आती है। और मैं इसे रख दे रहा हूँ साइड पे। दोस्तों अगर आपने देखा होगा जब मैंने बैटरी को निकाला तो खटाक से कुछ आवाज़ किया, ये देखिए यहाँ पे आवाज़ किया, लेकिन गाड़ी में कहीं पे भी इतनी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है कि हल्का सा भी क्रैश नहीं देखा होगा आपने, कहीं से भी कुछ भी नहीं हुई है। और दोस्तों अगर आपको गाड़ी में ही चार्ज लगानी है तो यहाँ साइड में अगर आप देखेंगे तो साइड में भी सॉकेट मिल जाती है और वो भी काफ़ी अंदर में है, जैसे कि अगर वाटर इंजेक्ट ना हो इसलिए यहाँ पे दी गई है। और यहाँ से जो वायर निकलती है यहाँ पे देखिए कटिंग की गई है, इस जगह वायर रहेगी। आप बूट को आराम से बंद करके चार्ज लगाइए। दोस्तों उसके अलावा आपको क्या मिल जाएगी, ये जो आप देख रहे हैं ये आपको कैरियर, ये आपको बहुत सारी कंपनियां नहीं देती है इनबिल्ट, आपको अलग से लगाना पड़ता है। अगर आपको चाहिए गैस सिलेंडर इतने में चाहें तो ले जा सकते हैं। और इतनी ज़्यादा मजबूत है कि अगर आप किसान हैं, आप सब्जी वगैरह कुछ भी ले जाना है तो हल्का सा सीट में आएगा, बाकी आप यहाँ पे कैरी ऑन करिए और आराम से लेके जाइए, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, ये इतनी हैवी है कि कुछ भी लगभग 1 क्विंटल तक तो लोड सही लेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बूट स्पेस बैटरी को निकाल दिया मैंने, काफ़ी गहरा है, लेकिन अगर मैं इसे लगा दूं, बैटरी को मैंने बाहर ही रखा, अभी मैंने इसे लगा दिया है, बैटरी मैंने बाहर ही रखा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 42 लीटर की बूट स्पेस, जितनी मर्जी आप सब्जी लेके जाइए, चार्जर को रखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा ही बड़ी बूट स्पेस लगी मुझे, और वो भी 1 लाख से कम प्राइस में। इतनी कम प्राइस में मैंने नहीं देखा है। 90,000 में आपको इतनी बड़ी बूट स्पेस कोई भी कंपनी दे रही है। और ये मैं पेड प्रमोटेड वीडियो नहीं कर रहा हूँ। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों पीछे में, तो पीछे में भी आपको ड्रम ब्रेक ही मिलती है और 90/12 इंच की टायर मिल जाती है। जो कि सस्पेंशन आपको है वो आपको स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती है, जो कि कॉइल सस्पेंशन है। आपको जो मोटर है पीक पावर मोटर की 3.3 किलोवाट की है।
और मोटर आपका व्हील में ही माउंट की गई है, BLDC मोटर है। पीछे में भी ड्रम ब्रेक है, मैंने रिपीट कर दिया। जितनी भी लाइटें देख रहे हैं, जितनी भी बैक लाइट वगैरह जितनी भी लाइट है, सब कुछ LED लाइट दी गई है। उसके अलावा रिफ्लेक्टर मिलता है, लेफ्ट राइट में रिफ्लेक्टर मिल जाएगी। नंबर प्लेट पे लाइट है, पीछे में भी रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप अंधेरे में चल रहे हैं तो। दोस्तों ये जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं ये फ्लेक्सिबल है, आपको टूटने का डर नहीं है। कहीं से अगर साइड से लग जाता है, ऐसे अगर लग गया तो फिर कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, टूटेगी ही नहीं ये। उसके साथ अगर आप देखेंगे फुटरेस्ट काफ़ी प्रीमियम लगा मुझे। वो जो क्लिक वाली आवाज़ है ना वो आती है, प्रीमियम है और मेटल की दी गई है, काफ़ी हैवी है। मोटाई इसकी देखेंगे तो काफ़ी हैवी लग रही है मुझे फुटरेस्ट। और मैं अगर बैठ के दिखा दूँ गाड़ी में, बैठने के बाद मुझे कैसा कंफर्टेबल होता है अगर आप देखेंगे। थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ रहा है, लेकिन सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसके बारे में आपको मैं जब इसको ड्राइव करके दिखाऊंगा तो मैं बात करूंगा, अभी इसके बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है। इसका जो फ्यूचर है और क्या मिलती है गाड़ी में वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर इसकी लुक की बात करेंगे तो लुक मुझे रोबोटिक लग रही है और काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन बनाई है कंपनी ने और स्टाइलिश है। ज़्यादातर जो टारगेट करेगी वो यंग जनरेशन को टारगेट करने वाली। अगर डिज़ाइन देखेंगे तो यहाँ से आपको कटिंग नज़र आने वाली है और एरोडायनेमिक बनाई गई है। और बैटरी कूलिंग के लिए टेक्नोलॉजी दी गई है, ऐसा नहीं है कि बैटरी कूलिंग के लिए कुछ नहीं दी गई है। यहाँ पे देखेंगे तो हल्का हल्का जाली बनाया है, जैसे कि यहाँ से एयर टच होके बैटरी में जाए और बैटरी को ठंडा करे। ये साइड, दोनों साइड में आपको मिल जाती है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 kg तक कोई भी सब्जी वगैरह कुछ भी लेके जाना है तो आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको सबसे खास जो है वो लेफ़्ट साइड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो छोटा मोटा कोई भी सामान रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन ये खास करके कंपनी ने बनाई है मोबाइल को चार्ज करने के लिए। और लगभग ये 3 से 4 लीटर का लग रहा है, मुझे प्रॉपर नहीं मालूम है, लेकिन काफ़ी अंदर तक हाथ चला जा रहा है। और अच्छी बात है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो USB और Type-C दोनों चार्जिंग पॉइंट मिल जाती है। मोबाइल को ऐसे रखिए, अगर आप बारिश में जा रहे हैं तो यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए और इसे बंद कर दीजिए। जो कि मेरा फ़ोन IP रेटिंग नहीं है तो यहाँ पे इजीली चार्ज होगी। आजकल के फ़ोन तो सभी IP रेटिंग आने लगे हैं दोस्तों, लेकिन मैं IP रेटिंग की बात आई है तो इसकी मोटर की बात कर दे रहा हूँ। इसकी मोटर आपको IP67 में रेटिंग मिलेगी। दोस्तों अगर आपको वाटर टेस्टिंग देखना है इस गाड़ी का, जो कि मैंने बजाज चेतक, iQube सबका मैंने वाटर टेस्ट किया है, लगभग मैंने यहाँ तक पानी में डुबा के दिखाया है। अगर आपको इस गाड़ी का देखना है तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, इसके बारे में भी लाने की कोशिश करूँगा। अब मैं बात करता हूँ इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या क्या डिटेल मिलती है। दोस्तों अभी मैंने गाड़ी को किया स्टार्ट। अब इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले, ये TFT डिस्प्ले है जो कि 5 इंच की मिल जाती है। आपको बैटरी परसेंटेज दिखती है 95 अभी चार्ज है और 76 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। इसकी IDC रेंज मैंने नहीं बताया था, IDC रेंज इसकी 90 है, लेकिन अगर आप रियल वर्ल्ड में चलेंगे तो 70 to 80 आराम से निकल के आती है। अगर आप कमेंट करेंगे तो रेंज टेस्ट का वीडियो भी मैं लाऊंगा। और अभी आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले पे, ये जो देख रहे हैं ये साइड स्टैंड का है, मैंने साइड स्टैंड को हटा दिया। आपको एक राइड मोड मिलता है जो कि आपको किलोमीटर है, जैसे आप कहीं 2-4 किलोमीटर चल गए उसके बाद जैसे ऑफ़ करेंगे तो ये 0 हो जाती है ऑटोमेटिक ही। लेकिन ये जो ओडोमीटर है इसमें आपको प्रॉपर जो किलोमीटर है वो दिखाई देने वाली है। स्टार्ट कैसे करना है, ब्रेक को प्रेस करना है और इग्निस को प्रेस कर देना, स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों इसमें 3 मोड आती है। इको मोड, सबसे पहले इको मोड पे मैं दिखाता हूँ आपको स्पीड कितनी आती है। टॉप स्पीड 46, 45 मान के चलिए। अगर आपको मोड को चेंज करना है तो ये जो देख रहे हैं मोड, इसे आप हल्का सा राइट की ओर प्रेस करेंगे, लेफ़्ट राइट, जिससे आपको मोड एडजस्ट करना हो तो नॉर्मल मोड आ गई। नॉर्मल मोड पे जो स्पीड है वो 58 तक जा रही है। और दोस्तों इसमें कोई रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं आती है। दोस्तों इसमें अच्छी बात मुझे क्या लगी, इसमें 10 किलोमीटर तक जो रिजर्व में रखती है। अगर बैटरी आपकी 0 हो भी जाती है उसके बाद भी 10 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस कवर कर लेती है इमरजेंसी केस पे। अगर आपकी बैटरी 0 हो गई फिर भी आप 10 किलोमीटर तक आराम से चल जाओगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये जो फास्ट मोड है, जिसे आप स्पोर्ट मोड बोलते हैं, उस पर कितनी जाएगी। 66। टॉप स्पीड कंपनी 65 बताती है। रोड पे चलेगी कि नहीं वो आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या है, सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है वो, अगर आप कभी भी इन केस, क्या होता है कि आपकी गाड़ी में बहुत सारा सेंसर होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक गाड़ी में सेंसर होती है, जैसे इसमें है, तो इसमें सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि अचानक से कोई भी सेंसर ख़राब हो जा रही है तो कैसे काम करेगी। यानी कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो आप घर जा पाएंगे कि नहीं, इसमें सबसे वही अच्छी बात लगी है मुझे।
आपको इसमें RSA नहीं लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा, आइए मैं दिखाता हूँ। RSA इसीलिए नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही कुछ भी गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी तो हल्का सा आपको देखिए ब्रेक प्रेस करना है, ब्रेक को प्रेस किया और ये जो बटन देख रहे हैं ये P और इसे एक साथ प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ही इसमें आपको लिम्प मोड आ जाते हैं। लिम्प मोड इसमें क्या है कि अगर आपकी गाड़ी कभी भी इस तरह का मोड आती है, और वैसे भी ये 20% के बाद ये रिजर्व लग जाती है, यानी कि बैटरी सेविंग मोड में चली जाती है, गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम आ गई ऑटोमेटिकली, फिर भी आप घर जा पाएंगे। इसमें आपको RSC की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इको मोड में ही काम करेगी, इको मोड ही रहती है। अगर मैं फुल थ्रोटल दूं तो ये इको मोड को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये मैंने आपको दिखा दिया, ये ऑटोमेटिक ही गाड़ी सेंस करती है जब गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या क्या मिल जाएगी, आपको ऑटो होल्ड मिलती है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ऑटो होल्ड जब मैं ड्राइव करूंगा तब दिखाऊंगा। उसके अलावा आपको 5 साल की वारंटी मिलती है और 75,000 किलोमीटर तक जो कि चलेगी। दोस्तों अगर बैटरी को छोड़ दूं तो पूरी व्हीकल की जो वारंटी है वो 3 साल तक मिलती है। चार्जर आपको 750 वाट की मिल जाती है जो कि अच्छी बात है, और 3.5 घंटे में ये चार्ज कर देती है। 2.3 किलोवाट की है, 70-80 किलोमीटर तो आराम से इजीली निकल जाएगी। 1 लाख से कम प्राइस भी तो है बॉस, वो भी तो देखना है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी में कहीं पे भी कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। 1 लाख से कम प्राइस में इतनी बिल्ड क्वालिटी अच्छी मुझे देखने को नहीं मिला है अभी तक। दोस्तों इसमें मैंने कुछ बातें जो है नहीं बताया था स्टार्टिंग में। अगर आप इसमें 3,000 पैसे देते हैं एक्स्ट्रा तो इसमें आपको बैटरी जो 5 साल की वारंटी थी वो आपको पूरी व्हीकल की वारंटी 5 साल तक मिल जाती है, जो कि बहुत ही कम प्राइस है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात और एक है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, अगर आप डबल स्टैंड अलग से लगवाते हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है। कंपनी इसमें आपको डबल स्टैंड लगा के देती है। दूसरी कोई भी गाड़ी अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको डबल स्टैंड अलग से लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है। उसके अलावा दोस्तों इस गाड़ी में जितनी भी डिटेल थी मैंने सारा कवर कर दिया है। तो ये जो आपने प्रॉपर गाड़ी देखा ये लेक्ट्रिस एंड्यूरो 2.0 है, जो कि हज़ारीबाग में अवेलेबल है। हज़ारीबाग का नीचे मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ। शोरूम का एड्रेस मेन जो है वो सिंदूर चौक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लोकेशन ऐड कर दूंगा, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।